नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसकी अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की हो गई है बल्ले बल्ले। उन्होंने ऐलान किया कि पूरे देश में बीएसपी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि गठबंधन से बीएसपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। ऐसे में हमने फैसला किया है कि हम अकेले दम पर ही चुनाव में उतरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कयासबाजी पर विराम लग गया है और अब सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी के फैसले पर जा टिकी हैं। वो क्या करती है, आरएलडी क्या करती है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। सवाल पूछा गया कि क्या बीएसपी का यह फैसला भाजपा को फायदा नहीं पहुंचाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि कौन क्या सोचता है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका यह स्वतंत्र फैसला है। मायावती के उत्तर प्रदेश में धमक का अंदाजा इसी से लगाइए कि सब उन्हें सुबह से ही खुश करने में लगे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सभी दलों के नेताओं में उन्हें बधाई देने वालों की होड़ लगी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन राजनीति में एक पोस्चरिंग होती है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा कि भाजपा जातिवादी और संकीर्ण सोच की पार्टी है, इससे सभी तबके को लाभ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा राशन देकर लोगों को गुलाम और मोहताज बनाया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों की सोच जातिवादी और सामंतवादी है। एससी एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुजन समाज के सभी वर्गों को बीएसपी से जुड़कर सत्ता तक पहुंचना जरूरी है। विरोधी पार्टियां अंदर खाने एक होकर इनके अधिकारों को रोक रही हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अलग से इस बीच एक ट्वीट किया और लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। अब जरा एक बात गौर कीजिए, तीनों ने, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भूपेंद्र चौधरी, तीनों ने मायावती जी को टैग किया जिससे उनकी नजरों में आया जा सके। तो क्या मायावती के इस फैसले से भाजपा को फायदा हुआ? सबसे बड़ा सवाल देखिए कि बीएसपी की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 सीटें हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, और 403 सीटों वाले विधानसभा में सिर्फ 1 सीट, खाता खुला केवल 1 सीट उत्तराखंड में है, राजस्थान में 2 सीटें विधानसभा की और पंजाब में 1। देश की कुल 4036 सीटों में से बीएसपी के पास केवल 5 सीटें हैं। आपको बता दें कि बीएसपी अभी भी देश के 6 राष्ट्रीय दलों में बरकरार है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में बसपा के वोटर सबसे ज्यादा, मैं लोकसभा के आधार पर कह रहा हूं। 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50% वोट मिले थे और सीटें मिली 62। इसके बाद बसपा को 19.4% वोट और सीटें 10 और समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट, सीटें केवल 5। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि जैसे जैसे भाजपा बढ़ती गई, बीएसपी सिकुड़ती गई, या आप कह सकते हैं कि भाजपा का विकास बीएसपी के ह्रास की बुनियाद पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखकर समझ जाएंगे आप। 2007 में बीएसपी का वोट प्रतिशत था 30.43। इसके 5 साल बाद मतलब 2012 में यह घटकर हो गया 25.95। 2017 में बीएसपी का वोटर और कम हुआ और रह गया 22.23। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लौटी तो बीएसपी ऐतिहासिक ढलान पर पहुंच चुकी थी। वोट प्रतिशत
30 से घटकर 13 और सीटें 206 से घटकर केवल 1। इसीलिए यह सवाल बहुत जोरों से पूछा जा रहा है लंबे समय से कि क्या मायावती भाजपा के सामने हथियार डाल चुकी हैं। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा मोदी और योगी के उभार के आगे किसी एक पार्टी के लिए चुनाव लड़ना और प्रभावी प्रदर्शन करना संभव भी है। चुनाव लड़ना अलग बात है, प्रदर्शन करना दूसरी बात। देखिए कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टियां सब तालमेल में चुनाव लड़ने की बात करें। यहां तक कि बंगाल की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी होने के बावजूद ममता बनर्जी की टीएमसी तक चाहती है कि तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जाए। बीएसपी पहली पार्टी है जिसने ऐलानिया तौर पर कहा कि हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है पूरे देश में। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत जरूरी है। हम लोकसभा का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे बिना किसी की मदद के। बसपा से कई पार्टियां गठबंधन करना चाहती हैं, मगर हम सभी पार्टियों से दूरी बनाकर रखेंगे। मायावती ने कहा कि गठबंधन में बीएसपी का वोट तो दूसरी पार्टियों को मिलता है, लेकिन हमें उनका वोट नहीं मिल पाता। 1993 और 96 में बीएसपी के साथ गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो मिला, लेकिन उनके साथ जाने का फायदा हमें नहीं मिला, बीएसपी को नहीं मिला, वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ 2002 में जब बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी तब हमने 100 सीटें जीती थी। हम उस प्रयोग को दोहराना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव के बाद किसी के भी साथ जाने से इनकार नहीं किया, मतलब न इंडिया न एनडीए, किसी से कोई परहेज नहीं। मायावती ने कहा कि अपनी स्थिति के अनुसार हम किसी भी सरकार में शामिल हो सकते हैं, मतलब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। तो क्या मायावती ने यह फैसला अखिलेश यादव से नाराजगी की वजह से लिया? याद कीजिए 5 जनवरी को अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन में बसपा को साथी बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तालमेल हो भी गया तो वो कितने दिनों तक गठबंधन में रहेंगी कोई नहीं जानता। इस पर मायावती ने कहा, मैं ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो चुभने वाला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कहा कि उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत बीएसपी चीफ पर इल्जाम लगाए और कुछ ही घंटों के भीतर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। गिरगिट कहा अखिलेश यादव को। इससे पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार करने के बावजूद मायावती बीजेपी से सीधी लड़ाई में नहीं उतरना चाहती। उन्होंने कहा, मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन मैंने इस पर अभी तक जाने या न जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के काम में व्यस्त हूं। हालांकि वो इनकार कर चुकी हैं। मगर अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं, और आगे अगर बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी को नाराज नहीं करना। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रही हैं। पिछले महीने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने से ये सवाल खड़े हुए थे। मायावती ने कहा कि इन अटकलों में रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। वहीं ईवीएम को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो बेहतर रिजल्ट लाएंगे। ईवीएम में बहुत धांधली हो रही है, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि क्या मायावती के अकेले चुनाव में उतरने से उत्तर प्रदेश में भाजपा की लड़ाई आसान नहीं हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।